नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड अब पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो गई है। आज से यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू हो गई है और उत्तराखंड सरकार ने ये लागू करके देश के अंदर इतिहास रच दिया है। बहुत जबरदस्त काम हुआ है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रियाएं आती हैं। पक्ष कुछ बोलेगा, विपक्ष कुछ बोलेगा। पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी प्रतिक्रियाओं को विराम देते हुए आज देश के अंदर जो उत्तराखंड सरकार जब ये आई थी, उन्होंने अपने ये एजेंडे में सबसे ऊपर रखा था कि अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की देवभूमि उत्तराखंड के अंदर, तो वो राज्य के अंदर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि सभी समान नागरिक संहिता है, उसको लागू कर देंगे। और सरकार ने ये कर दिखाया। पुष्कर सिंह धामी की ये राजनीतिक जो मजबूती है वो दर्शाती है कि किस तरीके से उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद पूरा करना बेहद मुश्किल होगा। अब इसके लागू हो जाने के बाद विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसे कानून होंगे। इस पर कानून बना दिया गया है। विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी होगा। पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह करना बहुत मुश्किल होगा, अब यहां नहीं कर सकते हैं। सभी धर्मों के लोगों को तलाक का एक समान अधिकार होगा और मुस्लिम समाज में हलाला और इब्दत जैसे जो कानून थे, जो गलत प्रथाएं थी, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहां पर जो भी लिव इन रिलेशनशिप में जो रहने वाले कपल्स हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा विवाह, तलाक और खास तौर पे जमीन जायदाद के अंदर जो हिस्सेदारी थी, उसको भी कानूनी दायरे में ला दिया गया है। यानी कि जैसे पहले कहा जाता था कि ये बच्चा जायज है, ये नाजायज है, दौलत जायज को मिले, नाजायज को मिले, इन सब के लिए अब कानून आ गया है। यूसीसी वहां पर लागू हो गया। बहुत सारी देश के अंदर चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सभी नेताओं और धर्मों के लोगों की बातों को दरकरार करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने जिस बात का बीड़ा उठाया था, आज उसे पूरा कर दिया है। एक बार सुनिए पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था, वो वायदा हमारा आज पूरा हुआ। और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें जिस आशा के साथ, विश्वास के साथ सरकार में लाकर अपना आशीर्वाद दिया था, हमने उसी आशा अनुरूप इस काम को करा है। और इसमें हमारे राज्य के चाहे वो यूसीसी की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी हो, नियमावली बनाने वाले हो, सभी अधिकारीगण हो, सभी विभागों से संबंधित लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया है, देश की आजादी के बाद से, जहां रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री जी, आपने भी पंजीकरण कराया है, आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी मिल गया और कई लोगों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी यहाँ वितरित किए गए। यानी लोगों में एक उत्साह है, लोग इसे समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है। निश्चित रूप से देखिए, ये सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। यूसीसी दिवस मनाया जाएगा, आपने ये भी घोषणा की है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको सरकार में वो लेकर आए, हमें आशीर्वाद दिया और आज के दिन ये लागू हो रहा है, इसलिए इसको समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में
प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। आपने सुना होगा किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने बताया, इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल तैयार किया जाएगा और उस पोर्टल के जरिए सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड लाई जाएंगी और कानूनी दायरे में लाई जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इसके अंदर जैसे जैसे कुछ खामियां नजर आएंगी उनको भी दूर किया जाएगा और बहुत सारी चीजों पर अभी प्रैक्टिकली आया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर देखा जा रहा था तलाक तलाक तलाक, बड़ा दुखद पहलू था कि कोई भी पुरुष किसी महिला को किसी भी वक्त फोन से, लेटर से, किसी भी तरीके से आमने सामने तलाक दे सकता था, वो अब खत्म। इसके अलावा हलाला एक बड़ी कुप्रथा थी, उसको खत्म कर दिया जाएगा और इब्दत को भी खत्म कर दिया गया है, अब यहां पर नहीं है। और जिस तरीके से वहां पर जो लिव इन रिलेशनशिप में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भी इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हलाला बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप सोचिए कितना जबरदस्त ये काम उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हुआ है और अब ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। अब इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, देखिए काम ऐसा हुआ है देश के अंदर हमेशा से बवाल मचता आया है। जब भी कुछ ऐसा होता है तो यहां पर बवाल होना ज्यादा, हर चीज में बवाल होता है यहां पर। लेकिन पक्ष और विपक्ष में कैसी प्रतिक्रियाएं रही जरा सुनिए। जरा आप सबसे पहले हरीश रावत और उसके बाद दूसरे लोगों को सुनिए कि क्या वो कहते हैं यूसीसी के ऊपर। सुनिए जरा। देखिए, जो इस शब्द का संविधान ने अर्थ बताया है तद अनुरूप जो है ये सारे देश के अंदर लागू होना चाहिए था। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए था। मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, इनको कदम उठाना चाहिए था। आपने एक छोटे से राज्य को, वो राज्य जो कानून बना रहा है वो उसकी सीमाओं से बाहर लागू हो नहीं सकता और उसके नागरिकों के लिए भी कई दुविधापूर्ण स्थितियां खड़ी हो जाएंगी। कई मामलों में जो केंद्रीय कानून है, चाहे उत्तराधिकार को लेके हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे और दूसरे कानून हो सकता है उनसे इसकी टकराहट हो। कई जगह हमारे जो नागरिक बाहर आएंगे उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और जो नागरिक बाहर हैं हमारे, यदि मान लिया वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है और यहाँ पंजीकरण आवश्यक नहीं है और जैसे उत्तराखंड के अंदर जाएंगे तो वो वहां के लॉ को वायलेट करेंगे, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट हो सकता है, किसी ने शिकायत कर दी तो ये कई तरीके की दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम देवभूमि हैं। अब एक तरफ लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाते हो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन आपने एक इशू बना करके रखा हुआ है। अब आप जो है लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे करके आप हमारी देवभूमि के जो इथोज हैं उन इथोज पर चोट कर रहे हैं, उन पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक अजीबो गरीब कानून बन रहा है जिससे राज्य को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। हाँ, एक व्यक्ति को फायदा होगा, वो है बल्कि दो व्यक्ति को, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को फायदा होगा, दूसरा जो है मोदी जी के लिए ये कहने के लिए हो गया कि अब भाई हमने जो है इस विषय में भी देश में शुरुआत कर दी है उत्तराखंड से। नहीं तो उनसे सवाल किया जा रहा था कि साहब आप तो बहुत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते थे, कहाँ है वो? जो 3 मेजर उनके वादे थे भाजपा के, बल्कि एक आध वादा तो बाद में जुड़ा, और जो मेजर इनिशियल वादों में से एक ये वादा था। तो ये न पूछा जा सके ये सवाल, इसको ब्लंट करने के लिए इस सवाल को ये कदम जो है धामी जी ने उठाया। मैं तो इसीलिए कहता रहता हूं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे शादी किसी और की दिल्ली में होनी चाहिए थी और वहां हमारे वहां करवा दी गई। अब आप ये लगाइए, हमारे ही नागरिकों के एक हिस्से को आपने बाहर रखा हुआ है उससे जो है, और संदेश दे रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे संदेश ये जा रहा है एक हिस्से विशेष को इससे आप चोट पहुंचा रहे हैं। हमारे वहां कई जो है परंपरागत ट्रेडिशनल वो है, हम कई एरियाज हैं जिसमें पारिवारिक मुद्दों को लेकर के पारिवारिक कानून चलते हैं। अब उनके साथ इसका कंट्रडिक्शन होगा, उनके साथ लड़ाई होगी, तो ये बहुत सारे लिटिगेशंस खड़े करेगा। एनीवे,
जो है उनके पास मेजोरिटी है, ब्रूट मेजोरिटी है, और मगर राज्य को कोई फायदा, उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं होने जाता। समस्त देशवासियों को और अपने प्रदेश के तमाम देवतुल्य जो हमारी जनता है देवभूमि की, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से एक उपहार है ये, और जो सिमिलरिटी और समरसता इसके जरिए से होगी वो भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे प्रदेश में होने वाला है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक साहस किया जो 76 साल के बाद ये पहला गौरव जो है वो देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इसका श्रेय देता हूं और उन्हें वो बधाई के पात्र हैं। और देवतुल्य जनता हमारी देवभूमि की वो इसका अनुसरण करेंगी और इससे फायदा होगा उन्हें। मैं ये कहना चाहता हूं कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इस्लाम के भी नहीं है। हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तमाम विस्तार से इसके ऊपर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि हमारी जितनी रीति रिवाज हैं वो ऐसे ही होंगे, हमारी शादी ब्याह निकाह विवाह वो सब ऐसे ही होंगे। अंकुश लगेगा उन पर जो कुप्रथाएं थी तो कुप्रथाएं रुकेंगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बेटियों को विरासत में हिस्सा मिलेगा, और अनर्गल जो घर खराब होते थे तलाक करके वो हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी इसका लाभ होगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं तमाम देशवासियों से कि इसका अनुसरण करना चाहिए, तमाम सरकारों को, कि जो देवभूमि एक मुकुट कहलाता है अपने देश का, उसने आज पहल की है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री एक बार फिर हमारे बधाई के पात्र हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। भारत का मुसलमान कानून पर अमल करता है और कानून को तस्लीम करता है। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यूसीसी को लागू करने का प्रोग्राम बनाया है और आज से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो इस सिलसिले में मुसलमान यूसीसी के कानून पर उस सूरत पर अमल करेगा कि उसका शरीयत से कोई टकराव ना हो और शरीयत के उसूलों से इनहराफ ना हो, उसकी मुखालफत ना हो। तो ऐसी सूरत में मुसलमान यूसीसी को कबूल करेगा और तस्लीम करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन है उसमें शरीयत की मुखालफत की गई है तो फिर मुसलमान बाध्य नहीं है और उस कानून पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के अलंबरदार बनना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा उनका यकतरफा है। यूसीसी जो लागू करने जा रहे हैं, राय शुमारी, राय अम्मा यकतरफा की गई है, इसमें मुसलमानों की राय अम्मा नहीं ली गई है। आपने सुना होगा, कोई इसे सही बता रहा है, कोई इसे गलत बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आने वाले समय में स्टेट के अंदर अब ये लागू हो गया है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। आज पास हो गया ये बिल और वहां पर इसको लागू कर दिया गया। पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा दृढ़ अपना संकल्प दिखाते हुए इसे लागू किया और इसके बाद सीधा सीधा कहा कि और जो भी खामियां होंगी आगे इसको धीरे धीरे करके इसको आगे सही कर दिया जाएगा। लेकिन यूसीसी लागू हो गया है, बड़ी बात है। अब देश के अंदर देखते हैं कि आगे और क्या होने वाला है, क्योंकि यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबसे बड़ा मसला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।